हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, ये वीडियो MEG 05 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बताऊंगी उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को भी एकदम इजी लैंग्वेज में आप सभी को समझाऊंगी। एंड गाइस, इसके बाद हमारे और भी वीडियोस आएंगे, जैसे कि ये पार्ट 1 है, इसमें हम अराउंड 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद देयर डिटेल्ड आंसर्स, ठीक है। एंड अगर आपको MEG 05 के यूनिट वाइज नोट्स को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे पास MEG 05 के नोट्स हैं जिसके अंदर आपको सारे के सारे जो भी आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी समरी मिल जाएगी। उसके अलावा जून एग्ज़ाम, जो कि जून 2025 का एग्ज़ाम है, उसके लिए हमने प्रिपेयर किया है एक गेस्ट पेपर के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं विद देयर आंसर्स मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों को परचेज कर सकते हैं या फिर एक को परचेज करते हैं। अभी यहाँ पे इसको ख़रीदने का तरीका क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा एक नंबर है, आपको उस नंबर को सेव करना है अपने डिवाइस में एंड देन आपको जाना है व्हाट्सएप पे और हमें एक हाई भेजना है। मेरी जो टीम है वो आपको असिस्ट कर देगी कि कैसे आप इसके नोट्स को ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपसे पूछा गया है, हाउ डज द सेकेंड सेक्स मार्क अ शिफ्ट इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म डिस्कस। तो ये जो सेकेंड सेक्स नाम की बुक है, इसने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में एक शिफ्ट लेकर आया। वो कैसे लेकर आया ये हमें डिस्कस करना है। तो साइमन दे वीवर द सेकेंड सेक्स 1949 ब्रॉट अ मेजर चेंज इन हाउ पीपल लुक्ड एट लिटरेचर। तो यहाँ पे इसने एक बड़ा चेंज लेकर आया इस चीज़ में कि लोगों ने जो लिटरेचर को देखने का जो नज़रिया है वो लोगों का बदल जाता है। तो साइमन द सेकेंड सेक्स ब्रॉट अ मेजर चेंज इन हाउ पीपल लुक्ड एट लिटरेचर, कि मतलब यहाँ से लोगों ने लिटरेचर को अलग तरीके से देखना शुरू कर दिया था। इट इंट्रोड्यूस्ड फेमिनिस्ट थिंकिंग इनटू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे इस किताब के माध्यम से उन्होंने क्या लेकर आने की कोशिश करी है, फेमिनिस्ट थिंकिंग जो है ना उसको लिटरेरी क्रिटिसिज्म में लाने की कोशिश की है। एंड मेड रीडर क्वेश्चन हाउ वुमेन आर शोन इन द बुक्स एंड द स्टोरीज। तो जो भी हमने इंग्लिश की जो पुरानी कहानियाँ पढ़ते हैं, हम किताबें पढ़ते हैं, उसमें वुमेन्स को कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर एक सवाल खड़ा करता है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है रीडर्स के माइंड में लेकर आने की कोशिश यहाँ पे इस किताब के द्वारा इन्होंने की है। सबसे पहला जो हमें डिस्कस करना है पॉइंट इसके अंदर वो ये है कि उन्होंने चैलेंज करा ओल्ड आइडियाज़ अबाउट द वुमेन। तो वुमेन के बारे में जो पुराने आइडियाज़ थे उन्हें बदल दिया गया। सो बिफोर बीवर मैनी बिलीव दैट वुमेन वर नेचुरली वीकर एंड लेस केपेबल देन मैन। तो ऐसा माना जाता था, बट वीवर सेड दैट विमेन आर नॉट बॉर्न दैट वे। वो ऐसे पैदा होती नहीं है, दे आर नॉट वीक एंड लेस केपेबल देन मैन। बट जो सोसाइटी है, सोसाइटी मेक देम फील दैट वे। जो समाज है वो उन्हें ऐसा, जो समाज जो सोसाइटी है वो उन्हें ऐसा फील करवा देता है। शी शोड दैट वुमेन वर ट्रीटेड एज द अदर। वुमेन को कैसे ट्रीट करा जाता था, एज द अदर, नॉट इक्वल बट सेकेंडरी टू मैन। दिस आइडिया हेल्प्ड क्रिटिक्स लुक एट लिटरेचर डिफरेंटली एंड आस्क हाउ आर वुमेन बींग शोन हेयर, आर दे बींग ट्रीटेड एज फुल ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो आता है कि विमेन को कैसा किताबों में दिखाया गया। जेंडर इज नॉट नेचुरल, इट्स मेड बाय सोसाइटी। तो बीवर हैं जो कहती हैं कि जो जेंडर है वो नेचुरल नहीं होता, इसको समाज के द्वारा बनाया जाता है। बीवर की एक फेमस लाइन है, वन इज नॉट बॉर्न बट रैदर बिकम्स अ वुमेन, मीन्स दैट बीइंग अ वुमेन इज शेप्ड बाय कल्चर नॉट बायोलॉजिकली। वो ऐसा कहते हैं कि जो कल्चर है वो हमें वुमेन बनाता है। This changed how critics studied literature. They started looking at how books reflect the role society give to women, not just how women are. तो बेसिकली यहाँ पे जो बुक्स थी, बुक्स में हमें क्या देखने के लिए मिला, जो भी हम पुरानी जब उन्होंने बुक्स को पढ़ा और उनका क्रिटिसिज्म लिखा, तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि कैसे ये जो रोल्स होते हैं ना सोसाइटी में विमेन के, वो रिफ्लेक्ट करते हैं बुक्स में भी और कहानी में भी, ठीक है। शोइंग द पावर ऑफ पेट्रियार्की इन लिटरेचर, हमें लिटरेचर के अंदर जो पेट्रियार्की है वो देखने के लिए मिलती है, पितृसत्ता। तो बीवर पॉइंटेड आउट दैट मैनी स्टोरीज शो वुमेन एज वीक, डिपेंडेंट,
or only important in relation to men. She exposed how a patriarchal system where men have more power, जो patriarchal system होते हैं जहाँ पे men के पास ज़्यादा power होती है, shape the way women are written in books. वो कैसे एक shape provide करते हैं इस चीज़ को जैसा women को लिखा जाता है. This help critics see how literature reflect and supports male dominance. तो ये हमें दिखाता है कि कैसे जो लिटरेचर है वो मेल डोमिनेंस को सपोर्ट करता है. सो द अदर एंड द न्यू वे ऑफ रीडिंग हम यहाँ पे देखेंगे. सो द आइडिया ऑफ वुमेन बीइंग द अदर गिव क्रिटिक्स अ टूल टू एनालाइज जेंडर. तो यहाँ से एक नया चीज़ क्या निकल कर आती है कि ये जो आइडिया था बीवर का अदर वाला, ठीक है, यहाँ पे एक टूल मिलता है लोगों को जेंडर को एनालाइज करने के लिए. इट हेल्प देम एक्सप्लोर हाउ वुमेन कैरेक्टर्स आर शेप्ड बाय द मेल पॉइंट ऑफ व्यू. कि कैसे जो वुमेन के कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें मेल पॉइंट ऑफ व्यू से शेप मिलती है. एंड हाउ दैट अफेक्ट्स बोथ द स्टोरी एंड द रीडर. और कैसे ये कहानी को इफेक्ट करता है और कहानी को पढ़ने वाले को इफेक्ट करता है. तो द सेकेंड सेक्स हेल्प्ड स्टार्ट फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अ वे ऑफ स्टडिंग लिटरेचर दैट फोकसेस ऑन वुमेन रोल, वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस. तो यहाँ से शुरुआत होती है लिटरेचर को इस तरह से पढ़ने की जो कि ये देखता है कि वुमेन की जो रोल्स हैं, उनकी जो वॉइसेस हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे चेंज होते हैं. तो बिकॉज ऑफ बीवर क्रिटिक्स बिगेन टू रीड ओल्ड बुक्स. तो पुरानी किताबों को दोबारा से पढ़ा जाने लगा एक नए तरीके से, ठीक है. और क्वेश्चंस आए कि आर वुमेन गिवन एजेंसी एंड पावर, आर देयर वॉइसेस हर्ड, और आर देयर लाइफ शोन एज फुल एंड कॉम्प्लेक्स. तो इन शॉर्ट हम देखेंगे द सेकेंड सेक्स चेंज लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय शोइंग दैट जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट नॉट अ नेचुरल फैक्ट. तो सेकेंड सेक्स ने हमें क्या समझाया कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो जेंडर है वो समाज के द्वारा बनाया जाता है, वो नेचुरल नहीं होता. इट मेड पीपल क्वेश्चन हाउ वुमेन आर शोन इन द बुक्स. यहाँ से लोगों के मन में सवाल आते हैं कि वुमेन को किताबों में कैसा दिखाया जाता है. अ न्यू फेमिनिस्ट वे ऑफ रीडिंग लिटरेचर, वन दैट लुक्स एट पावर, जेंडर एंड हाउ वुमेन आर ऑफन ट्रीटेड एज द अदर. कि कैसे वुमेन को एज द अदर ट्रीट किया जाता है, इन सब के बारे में इस किताब में बात हुई है. अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसमें आपसे कहा गया है डिस्कस some of the issues set out by the feminist theories with a reference to an introduction by the Kamla Das. तो Kamla Das poem An Introduction talks about many important issues. ये कई सारे important issues के बारे में बात करता है, ठीक है. जैसे कि सोसाइटल रोल्स के बारे में कि इन द पोएम कमला दास शोज हाउ सोसाइटी टेल्स वुमेन हाउ टू बिहेव. कि कैसे जो सोसाइटी है इंडियन कल्चर में स्पेशली वुमेन को ये सिखाती है कि कैसे बिहेव करना है. तो यहाँ पे कमला दास जो है शी स्पीक्स अगेंस्ट द आइडिया दैट वुमेन मस्ट एक्ट इन अ सर्टेन वे. कि महिलाओं को किसी एक तरीके से वैसे एक्ट करना चाहिए, गेट मैरिड, बी मदर्स, फॉलो रूल्स विदाउट क्वेश्चन. शी सेज दैट शी वॉन्ट्स टू लिव हर लाइफ इन हर ओन वे एंड नॉट हाउ अदर्स टेल हर टू. तो यहाँ पे वो ये दिखाना चाहती हैं कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहती हैं, ना कि वैसे जैसा दूसरे उनसे कहते हैं. दास टॉक्स अबाउट बीइंग एन इंडिविजुअल, ठीक है. शी रिफ्यूजेस टू फिट इनटू द रोल सोसाइटी वांट्स फॉर हर. तो वो इस रोल में नहीं फिट होना चाहती जो रोल सोसाइटी उनके लिए चाहती है. शी यूजेज आई इन द पोएम टू टॉक अबाउट हर ओन फीलिंग्स एंड थॉट, ठीक है. अपनी फीलिंग्स के लिए वो आई वर्ड का यूज़ करती हैं. This is powerful because women voices are often ignored. She believed every woman has the right to express herself freely. तो यहाँ पे कमला दास का क्या विश्वास है कि हर एक वुमेन के पास राइट है कि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें. सो द पोएम ऑल्सो स्पीक्स ओपनली अबाउट फीमेल सेक्शुअलिटी. कमला दास इज ऑनेस्ट अबाउट हर ओन एक्सपीरियंसेस एंड डिज़ायर विच वॉज वेरी बोल्ड एट दैट टाइम. तो यहाँ पे वो उनके जो आइडियाज़ थे, उनके जो एक्सपीरियंसेस और जो डिज़ायर्स थी वो उस समय के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थी. शी ब्रेक्स द साइलेंस दैट यूजुअली सराउंड वुमेन सेक्शुअलिटी एंड शोज दैट वुमेन ऑल्सो हैव फीलिंग्स, डिज़ायर्स एंड द राइट टू एक्सप्रेस दैम. तो वो कहती हैं कि जो वुमेन होती है ना, दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स, दे ऑल्सो हैव डिज़ायर्स एंड they have the right to express their feelings and desires. Das talks about how women search for true love and connection, but it's hard to find in a male dominated world. तो यहाँ पे वो बताती हैं कि the world is male dominated and it is very difficult to find true love and connection. So her own experiences shows that love can sometimes feel one-sided or even painful. She says that real love should be about respect and understanding, not control or selfishness. तो यहाँ पे वो क्या कह रही हैं
कि जो रियल लव है वो रिस्पेक्ट के लिए होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है. So, in short, an introduction is a strong feminist poem. It speaks out against the unfair treatment of women. तो ये किसके बारे में बात करती है? ये जो पोयम है ये बात करती है अबाउट दी अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, कि वुमेन को कैसे अनफेयरली समाज में ट्रीट किया जाता है. उसके अलावा ये सेलिब्रेट करती है फ्रीडम और सेल्फ एक्सप्रेशन को, एंड कॉल करती है फॉर द रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी इन लव एंड लाइफ. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर लैक एंड डिज़ायर क्लोजली कनेक्टेड इन लेकन्स थ्योरी. सो इन लेकन थ्योरी डिज़ायर कम्स फ्रॉम लैक. यहाँ पे लेकन की थ्योरी में जो डिज़ायर है वो लैक, कमी से आती है. दिस मीन्स दैट वी फील डिज़ायर बिकॉज समथिंग इज मिसिंग इनसाइड अस. जब भी हमें किसी चीज़ की इच्छा होती है तो इसका मतलब कि हमारे अंदर कोई चीज़ मिस है, खाली है. नॉट समथिंग फिजिकल बट अ डीप फीलिंग दैट वी आर नॉट कंप्लीट. तो ये एक डीप फीलिंग होती है. डिज़ायर जब आती है जब हमें लैक फील होता है. वॉट इज़ लैक? So when we enter into the world of language and society, what Lacan calls the symbolic order, we lose the feeling of being a whole. तो जो हम अपने आप को पूर्ण नहीं समझते हैं, ठीक है, ये जो फीलिंग होती है ना, हम अपने आप को पूरा नहीं समझते हैं, तो यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाता है, एक लैक इन अस, हमारे अंदर एक लैक क्रिएट हो जाता है जब हम समाज में जाते हैं. एंड अब हम चाहते हैं कि ये जो लैक है, ये जो कमी है, इस कमी से हम फ्री हो जाएं. तो बिकॉज वी फील इनकम्प्लीट वी स्टार्ट टू डिज़ायर थिंग्स दैट वी बिलीव विल मेक अस होल और कंप्लीट अगेन. तो जब हमें इनकम्प्लीट फील होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों की डिज़ायर करने लग जाते हैं जो हमें वापस से कंप्लीट फील करवाएं. बट नो मैटर वॉट वी गेट, द फीलिंग ऑफ लैक स्टेज. तो कुछ भी हमें मिल जाए लेकिन कमी हमेशा रहती है. डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं बिकॉज डिज़ायर्स आर एंडलेस. एंड डिज़ायर और नीड दोनों सेम नहीं होता. नीड होती है हमारी ज़रूरत. तो लेकिन सेज डिज़ायर इज़ नॉट जस्ट वांटिंग समथिंग सिंपल लाइक फूड और वाटर. दोज आर नीड्स, ठीक है, ये फूड और वाटर तो अगर जिंदा रहना है तो हमारी नीड्स हैं. बट डिज़ायर इज़ मोर अबाउट चेजिंग थिंग्स, जहाँ पे हम चीज़ों को चेस कर रहे हैं दैट सीम टू गिव मीनिंग टू आवर लाइफ, जो ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ को एक मीनिंग प्रोवाइड करती हैं. लव, सक्सेस, रिकॉग्निशन हम यहाँ पे चेस करते हैं बिकॉज वी थिंक दे विल फिल द एम्प्टीनेस इनसाइड अस. तो हमारे अंदर जो एम्प्टीनेस, जो खालीपन है, उसको ये फिल कर देगा. लेकिन टॉक्स अबाउट द अदर, दिस मीन्स सोसाइटी, लैंग्वेज एंड पीपल अराउंड अस. अदर में जो भी सोसाइटी वगैरह आती है, द अदर टेल्स अस व्हाट इज़ डिज़ायरेबल. सोसाइटी, लोग, भाषा हमें बताती है कि क्या डिज़ायरेबल है. आर डिज़ायर्स आर ऑफन शेप्ड बाय वॉट अदर वॉन्ट और एक्सपेक्ट, नॉट जस्ट बाय वॉट वी वॉन्ट. तो कभी कभी हम देखते हैं कि जो लोग हमसे जो भी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं वही उनकी एक्सपेक्टेशंस हमारी डिज़ायर बन जाती है. जैसे कि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो बच्चों की डिज़ायर्स बन जाती हैं. तो सिंस आर डिज़ायर कैन नेवर रियली बी फुलफिल्ड वी क्रिएट फैंटेसीज इन अवर माइंड. तो हम यहाँ पे फैंटेसीज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं जब हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं. दीज फैंटेसीज गिव आर डिज़ायर अ शेप और डायरेक्शन. और ये फैंटेसीज हमारी डिज़ायर को एक शेप और डायरेक्शन जो है गाइज वो प्रोवाइड करता है. सो इन द लेकन थ्योरी वी डिज़ायर बिकॉज वी फील समथिंग इज ऑलवेज मिसिंग इन अस. तो क्योंकि हमें लगता है कि देयर इज समथिंग ऑलवेज मिसिंग, है ना. तो डिज़ायर इज अ वे ऑफ ट्राइंग टू फिल दैट मिसिंग पार्ट. तो व्हाट इज डिज़ायर? व्हेन वी ट्राई टू फिल दैट मिसिंग पार्ट इन अस बट वी कैन नेवर completely satisfy it because desires are endless. And that's why desire keeps going, always chasing something we think will complete us. तो every time हम ऐसी चीज़ों को चेस करते हैं जो हमें लगता है कि वो हमें कंप्लीट करती हैं. ओके, सो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था जो कि ख़त्म हो गया है. इसके बाद हम आपके लिए और भी पार्ट्स लेकर आएंगे. तो जब तक के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना.